Hello everyone. So today's topic congruence of triangles. Okay. So first of all यहाँ मैं बात करूँगी कॉइन्स की. आपने दो कॉइन्स लिए, जैसे कि मैंने यहाँ ऑलरेडी दो कॉइन्स लिए हुए हैं. आपने देखा होगा जब आप उन दोनों कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो एग्जैक्टली वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं, कोई भी बाहर से नहीं निकलता अगर वो कॉइन्स सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 रुपये का कॉइन लिया है 1 रुपी, तो वो जो कॉइन अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली फिट होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने दो कॉइन्स आपके सामने रखे हैं. जब इन दोनों कॉइन्स को मैं ऊपर रखूँगी, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया तो एग्जैक्टली फिट होंगे बिल्कुल इसी तरह से, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा. आप देख सकते हैं आपको इस तरह से बहुत से कॉइन्स ऐसे सेम मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं. तो इस तरह की जो शेप्स हैं या इस तरह के जो कॉइन्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट. क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट. ओके. जैसे कि अगर आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने नोट लिया है, ठीक है. अब आप इन दोनों नोट को जब एक के ऊपर रखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे. तो इन्हें भी मैं क्या कह सकती हूँ? कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ. सो दिस इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो यहां से आप कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या समझते हैं? When two figures fit exactly on each other or two figures are of same shape and size, we call them congruent figures or we can say that they are congruents. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर दो फिगर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो रही हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स दे हैव इक्वल शेप, इक्वल साइज. तो जब भी कोई टू फिगर्स का शेप और साइज इक्वल होगा तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं. तो जैसे कि अभी मैंने कॉइन और नोट का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है. तो यहाँ से आप किसी भी शेप या फिगर को आप पता कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर. मैं अभी प्लेन फिगर की बात करूंगी फर्स्टली. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है, तो आप देख रहे हैं दोनों सर्कल बिल्कुल सेम है, ठीक है. सो दैट मीन्स टू सर्कल्स विद द इक्वल रेडियाई. अगर दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है, सो दैट मीन्स ये दोनों सर्कल्स क्या हैं? इक्वल शेप है, इनका साइज भी इक्वल है. सो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ऐसे तो सर्कल्स यहाँ पे दो जो मैंने बनाए हैं दे आर ऑलरेडी बिल्कुल देखने में लग रहे हैं कि दे आर इक्वल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इनका रेडियस भी सेम है. अगर रेडियस डिफरेंट हो गया सो ऑब्वियसली उनकी जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगी, एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा. सो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते. तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सर्कल्स की अगर बात करें तो सर्कल्स वही कॉन्ग्रुएंट होंगे जिनका रेडियस जो होगा वो सेम होगा. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे अब मैंने स्क्वायर लिया है. सो टू स्क्वायर्स आर हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ देयर साइड्स. तो दोनों स्क्वायर्स की अगर साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है सो हम कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. बट अगर उनकी साइड डिफरेंट है देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. उनका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. शेप तो दोनों की सेम है, यहाँ पे भी हम शेप की बात कर रहे थे, शेप दोनों की सेम है, दैट इज सर्कल. बट अगर साइज, रेडियस अगर डिफरेंट हो जाएगा तो साइज जो है इनका वो चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे अब देखिए साइड की अगर बात करें, स्क्वायर की बात करें तो साइड, अगर इनकी जो साइड की लेंथ है दे आर इक्वल, सेम है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. वो कॉन्ग्रुएंट है. बट अगर इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते.
सो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हम जब भी कोई भी शेप, कोई भी फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं कि अगर कोई लाइन है तो उसे कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे। सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइंस हमारे पास ऐसी हैं, उनकी जो लेंथ जो है इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कन्वर्सली इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव इक्वल लेंथ। तो अगर दोनों लाइनें, दो लाइंस जो हैं कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी? इक्वल होगी। सो अगर आप टू लाइन सेगमेंट्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, दो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हैं, ए बी एंड सी डी। दोनों जो हैं सेम लेंथ की हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दोनों जो लाइन हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो मैं लिख सकती हूँ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट की बात हो गई। सो इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स का जो मेजर है वो इक्वल है तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कन्वर्सली इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन मेजर। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली उनका जो मेजर होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। दो मैंने एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर। दोनों का जो मेजर है दैट इज 50 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। दोनों का मेजर जो है वो सेम है, इक्वल है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मेन टॉपिक में आ जाते हैं। वी कैन टेस्ट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो अगर हमने ये टेस्ट करना है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जैसे कि अभी हमने फर्स्टली हमने स्टार्ट किया था कॉइन से एंड नोट से। जब हमने उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा तो वो एग्जैक्टली फिट हो रहे थे, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे ही तो हम अगर दो ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो उन दोनों ट्राइंगल्स को कट करके एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करके हम तब भी पता लगा सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बट वी कैन आल्सो टेस्ट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ द मेजर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। अगर हमारे पास उनकी साइड्स और एंगल का मेजर है तब भी हम ये पता कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो फर्स्टली हियर your first criteria is SSS congruence criteria, that is side side side. So side criteria, according to this criteria, if three sides of a triangle is equal to the corresponding sides of the another triangle, then the two triangles are congruent. अगर आपके ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। सो हियर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें तो दोनों ही ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, योर ए बी दैट इज इक्वल टू दी पी क्यू, वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू पी आर 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ मैंने तीनों साइड्स को इक्वल लिख दिया। सो वी कैन राइट therefore ट्राइंगल ABC, आपका जो ट्राइंगल है ABC दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, PQR की कॉन्ग्रुएंट है
and the reason is side. ठीक है, यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया यूज किया है दैट इज साइड बिकॉज जो दोनों ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं. सो वी कैन राइट this triangle is congruent to this by the criteria SSS side. यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है. ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. यहाँ पे दिस इज ट्राइंगल DEF एंड दिस इज ट्राइंगल MNO. ओके, बट अगर आप देखें DE, इस ट्राइंगल की जो DE है वो इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड MO के इक्वल है. अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरह कर दूं, थोड़ा टिल्ट कर दूं, तो ऑब्वियसली इसकी जो MO जो साइड होगी दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द DE, वो DE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी. सिमिलरली अगर आप देखें जो DF है दैट इज इक्वल टू MN, वो MN के इक्वल है एंड बोथ साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग. ये दोनों साइड्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है. EF दिस इज आल्सो इक्वल टू NO. तो यहाँ पे आपकी दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. सो वी कैन राइट ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NMO. ट्राइंगल DEF दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO. तो यहाँ पे भी हम सेम ही क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं दैट इज साइड बिकॉज तीनों जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज दिस साइड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज CPCT. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा है CPCT दैट स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. ठीक है, अभी तो हमने क्राइटेरिया एक ही यूज किया है दैट इज साइड. आगे और भी क्राइटेरिया हैं बट फर्स्टली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ CPCT. दैट मीन्स जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके बाद हम उन दोनों ट्राइंगल्स की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं. बिकॉज जब भी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं दैट मीन्स दे हैव इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. दैट मीन्स उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं, इवन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी क्या हैं, इक्वल हैं. सो जब भी आप दो ट्राइंगल्स को प्रूव करके अगर आप कोई भी उनकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख रहे हैं देन यू विल गिव द रीजन CPCT. ठीक है, वो स्टैंड करता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, तो हम उनको इक्वल लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दैट स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड. ठीक है, यहाँ पे SAS आपका जो स्टैंड कर रहा है दैट इज साइड एंगल साइड. तो नाम से क्लियर हो रहा है टू साइड एंड वन एंगल. सो इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल. तो यहाँ पे ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं एंड द इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि जो दो साइड्स आप इक्वल कर रहे हैं उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होगा, इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle of the another triangle. तो अगर आप एक ट्राइंगल की कोई दो साइड्स और उन्हीं दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल दैट मीन्स उन दोनों साइड का बीच का जो एंगल होगा, अगर आप उसको इक्वल कर देते हैं दूसरे ट्राइंगल की corresponding two sides and the included angles, then you can say both the triangles are congruent. तो वहां पे आप क्राइटेरिया यूज करेंगे साइड एंगल साइड. ठीक है, चलिए तो ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है. सो हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स PSO एंड QRO. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड. सो यू कैन सी यहाँ पे जो PO साइड है दैट इज इक्वल टू दी OR. यहाँ पे जो सिंगल डैश लगा दैट मीन्स ये जो साइड है OP दैट इज इक्वल टू दिस OR, वो OR के इक्वल है. सिमिलरली डबल डैश का मतलब ये है कि OS जो है वो OQ के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं, फर्स्टली हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल QOR
ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का आप नाम लिखेंगे फर्स्टली। देन जो साइड इसकी इक्वल है, फिगर में जो देख के पता चल रहा है कि ये साइड इक्वल है, वो आप लिखेंगे OP इज इक्वल टू OR। OP जो है वो OR के इक्वल है। सिमिलरली OS दैट इज इक्वल टू OQ। यू विल गिव द रीजन दैट इज गिवन, ये आपको गिवन है, फिगर में गिवन है। नाउ हम बात करें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की। सो ऑब्वियसली हियर यू हैव टू फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। अगर आप ये दोनों साइड्स देख रहे हैं, एक तो ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों साइड की जो बीच का एंगल होगा उस एंगल को हम कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, and the reason is vertically opposite angle because these two lines PR and QS are intersecting। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट एंगल POS दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एंगल QOR, एंड द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर आप कोई साइड इक्वल लिख रहे हैं, कोई एंगल इक्वल लिख रहे हैं, तो आपको रीज़न देना है कि क्यों वो इक्वल है, क्यों यहाँ पे जैसे साइड जो थी वो ऑलरेडी आपकी फिगर में इक्वल दी थी। सो यू कैन राइट गिवन। ओके, सो हियर हमारे पास दो साइड्स आ चुकी हैं, एक एंगल आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOR। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एंड द रीजन इज बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि अब ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो आप इनकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि यहाँ पे PS है, PS की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QOR, तो आप लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू QOR, रीजन इज CP सिटी। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की शेप सेम है, साइज सेम है, दैट मीन्स आप इनकी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं और एक साइड है, और जैसे कि साइड बीच में है, सो दैट मीन्स included side। If two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the another triangle, then they are congruent। आपके जो दोनों triangles हैं वो congruent हो जाएंगे। अगर आप एक triangle के दोनों angles और उनकी कोई included side, अगर आप उसको दूसरे triangle की corresponding angles और included side के equal prove कर देते हैं, तो दोनों जो triangles होंगे वो congruent हो जाएंगे बाय क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। ये दोनों क्राइटेरिया आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, दो ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BHU। ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, एंगल R जो है वो एंगल H के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूडेड साइड जो है, अगर आप इंक्लूडेड साइड अगर देख रहे हैं, तो इन दोनों एंगल के बीच की जो साइड है उसे हम इंक्लूडेड साइड कहेंगे। सो AR इज इक्वल टू BH। AR आपकी BH के इक्वल है। तीनों चीज़ें फिगर में ही गिवन है, तो आप इजीली लिख सकते हैं कि आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APR दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BHU। रीजन इज बाय एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया। तो जब भी आपके पास दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड के, then you can write both the triangles are congruent by giving the reason ASA criteria. So this is RHS congruence criteria. Last one, RHS stand for right angle hypotenuse side। That means ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे
RHS जो रूल है, कांग्रेस क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी हाइपोटेन्यूज है, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ वन राइट ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ अनदर राइट ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपके दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके लिए आपके पास दोनों जो ट्राइंगल्स होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल हैं, डैट मीन्स वहाँ पे आपका ऑलरेडी एक एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं तो ऑलरेडी एक एंगल तो जो 90 डिग्री का है वो इक्वल है। हमें क्या इक्वल करना है? हाइपोटेन्यूज, एक जो ट्राइंगल है उसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल करनी है। और कोई भी अदर साइड, बाकी जो दो साइड में से कोई भी एक साइड को अगर आप दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो आप ये क्राइटेरिया यूज करेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो हियर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ PQ एंड RS bisect each other at O, prove that triangle POS and triangle QOR are congruent and hence prove that PS is equal to QR। फर्स्टली यहाँ पे आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव PS इज इक्वल टू QR, PS को QR के इक्वल लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे PQ और RS जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, डैट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, PQ और RS, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो PQ और RS जो लाइन है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, डैट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो ये जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट लाइन से हमें पता चल गया। जैसे ही आप बाइसेक्ट वर्ड पढ़ते हैं क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो यहाँ पे दोनों जो लाइंस हैं PQ और RS ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट्स कर रही हैं। तो यहाँ पे OS जो होगी वो OR के इक्वल होगी, OP जो होगी वो OQ के इक्वल होगी। अगर आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी है, सो डैट मीन्स दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और इन राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है OP और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है OR, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। साथ ही साथ इनकी जो दूसरी साइड है OS और OR वो भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे मेन जो ये हाइपोटेन्यूज और यही साइड लिखेंगे, उसके बाद आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल ROQ, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो OP है दैट इज इक्वल टू OQ, वो OQ की इक्वल है। सिमिलरली OS दैट इज इक्वल टू OR, ठीक है, ये आप यहाँ लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे ये जो OP और OR है ये हाइपोटेन्यूज आ गई और OS एंड OR ये आपकी साइड आ गई। तो ऑलरेडी ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल S और एंगल R भी यहाँ पे इक्वल है। सो आप डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल POS दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ, ये ROQ के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन इज बाय RHS क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। Also here you have to show PS is equal to QR, आपको PS को QR के इक्वल लिखना है। So here PS QR, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख चुके हैं तो आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को डायरेक्टली इक्वल लिखेंगे। सो PS इज इक्वल टू QR, बट यू हैव टू गिव द रीजन, आपको रीजन देना है, दैट इज CP/CT, corresponding part of congruent triangles. So that means
मेन जो है वो कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद डायरेक्टली आप कोई भी साइड, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उनको इक्वल लिख सकते हैं। रीजन आप देंगे CP CT। सो दिस इज योर लास्ट क्राइटेरिया। तो इन सभी क्राइटेरिया की हेल्प से आप कोई भी दो ट्राइंगल्स जो हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। इन क्राइटेरिया की हेल्प से आप कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनको भी इक्वल लिख सकते हैं। सो ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हैं ये आपके सभी क्लासेस 10th क्लास तक, इवन कि हायर क्लासेस में भी ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है वो यूज़ होता है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। सो थैंक यू।